दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे महल में दाखिल होते हैं जहां दरवाजे तो कई हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं दिखता। हर कदम पर सामने आता है एक नया मोड़, एक नया दरवाजा और एक नया धोखा। ये है भूल भुलैया, रहस्य, डर और रोमांच से भरी एक ऐसी दुनिया जहां से निकलना हर किसी के बस की बात नहीं। आज इस सफर में मैं आपको लेकर चलूंगा इतिहास की सबसे रहस्यमयी भूल भुलैयाओं में। कभी मिस्र के रेगिस्तान के नीचे, कभी भारत के किलों में, कभी यूरोप के अंधेरे रास्तों में। सबसे पहले चलते हैं मिस्र की धरती पर। वो मिस्र जो पिरामिड, ममी और रहस्यमयी कब्रों के लिए मशहूर है। लेकिन यहाँ मौजूद थी एक ऐसी भूल भुलैया जिसे देखकर प्राचीन यात्रियों तक ने कहा था, पिरामिड तो इसके सामने कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं मिस्र की लेबिरिंथ, लाबिरिंथ। इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा था कि इसमें 3000 से ज्यादा कमरे थे। ऊपर भी कमरे, नीचे भी कमरे, और हर कमरे में एक गुप्त रास्ता। कहते हैं इसमें राजा और रानियों की कब्रें छुपी थीं, और ऐसे रहस्य जिन्हें आम इंसान जान ही नहीं सकता। आज ये भूल भुलैया पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, लेकिन इसके राज अब भी लोगों के दिमाग में जिंदा हैं। कहा जाता है कि क्रेट द्वीप पर एक विशाल भूल भुलैया बनाई गई थी। इसके अंदर बंद था एक भयानक जीव, आधा इंसान और आधा सांड, जिसे कहते थे मिनोटॉर। कहानी कहती है कि हर साल युवाओं को इस भूल भुलैया में भेजा जाता था और वो उस राक्षस का शिकार बन जाते थे। लेकिन एक दिन थेसियस नाम का योद्धा आया और उसने इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का तरीका खोज लिया। उसने धागे की एक गेंद ली और रास्ते पर चलते चलते धागा छोड़ता गया। यही धागा उसे बाहर का रास्ता दिखा गया। सोचिए, क्या ये सिर्फ एक मिथक था या सच में कोई ऐसी भूल भुलैया थी जहां लोग अपनी जान गंवा देते थे। अब चलते हैं भारत की तरफ। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। यहाँ की भूल भुलैया इतनी रहस्यमयी है कि बिना गाइड कोई बाहर नहीं निकल सकता। 1000 से ज्यादा रास्ते, कई बंद दरवाजे और कुछ ऐसे राज जिनके बारे में आज तक कोई पक्का नहीं कह पाया। कहते हैं कि इसे 18वीं सदी में नवाब आसफउद्दौला ने बनवाया था ताकि अकाल के समय लोगों को काम मिल सके। लेकिन असली रहस्य ये है कि इसकी दीवारें आवाजों को ऐसे घुमाती हैं कि आप फुसफुसा भी कई मीटर दूर तक सुन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये महज एक आर्किटेक्चर का कमाल है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि यहाँ अदृश्य शक्तियां भी मौजूद हैं। दोस्तों, भूल भुलैया सिर्फ डराने या रास्ता भटकाने के लिए नहीं बनी थी। कई जगहों पर इन्हें बनाया गया था आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति के लिए। आज हम बात करेंगे धार्मिक भूल भुलैया की। दुनिया के कई धर्मों में भूल भुलैया को मोक्ष का मार्ग माना गया है, जहां हर मोड़ जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है और बाहर निकलने का रास्ता, मुक्ति और सत्य की ओर जाने वाला मार्ग। यूरोप के कई पुराने चर्चों में पत्थर की बनी हुई भूल भुलैया आज भी देखी जा सकती है। फ्रांस का शार्ट्रे कैथेड्रल, चार्टर्स कैथेड्रल, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ जमीन पर एक गोलाकार भूल भुलैया बनाई गई है, जहाँ भक्त घुटनों के बल बैठकर धीरे धीरे पूरा रास्ता तय करते हैं। कहा जाता है यह यात्रा जीवन की यात्रा जैसी होती है। कभी रास्ता सीधा लगता है तो कभी अचानक मोड़ आ जाता है, लेकिन अंत में
भक्त पहुंचता है मध्य बिंदु पर जो ईश्वर का प्रतीक है, यानी भूल भुलिया से गुजरना ईश्वर तक पहुंचने का प्रतीक था। भारत में भी धार्मिक भूल भुलैया का जिक्र मिलता है। कई प्राचीन मंदिरों और गुफाओं में ऐसे घुमावदार रास्ते बनाए गए, जहां भक्तों को घूमते घूमते ही गर्भगृह तक पहुंचना पड़ता था। वाराणसी की संकरी गलियां भी एक तरह की जीवित भूल भुलैया हैं। यहाँ रास्ते इतने उलझे हुए हैं कि नया व्यक्ति अकेले बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन इन्हीं गलियों से होते हुए जब भक्त मंदिरों तक पहुंचते हैं तो इसे आध्यात्मिक यात्रा माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी स्तूपों के चारों ओर घूमना, प्रदक्षिणा करना, दरअसल एक लैबिरिंथ भूल भुलैया की तरह ही है। भक्त धीरे धीरे गोल चक्कर लगाते हैं और हर चक्कर उन्हें भीतर से शांति की ओर ले जाता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में मंडला बहुत महत्वपूर्ण है। मंडला यानी रंग बिरंगे चित्र, जिनमें कई गोल घेरों और चौकोर आकृतियों का मेल होता है। अगर आप गौर से देखें तो ये भी एक भूल भुलैया ही है। भक्त ध्यान करते हुए मन ही मन इस भूल भुलैया में यात्रा करता है। बाहरी घेरे से शुरू होकर धीरे धीरे मध्य बिंदु तक पहुंचता है। मध्य बिंदु यानी परम शांति, निर्वाण। यहूदी परंपरा में भी भूल भुलैया का इस्तेमाल होता रहा है। कई प्राचीन सभ्यताओं ने इन्हें जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा का प्रतीक माना। यहाँ तक कि मुस्लिम सूफी संत भी अपने ध्यान और जिक्र में भूल भुलैया जैसी घुमावदार कव्वालियों और धुनों का इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि इंसान का मन भी एक भूल भुलैया है और जब तक वो उसमें भटकता रहेगा तब तक ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, धार्मिक भूल भुलैया हमें यह सिखाती हैं कि जीवन एक सफर है,